Hello friends, I hope you all are fine. आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कंप्यूटर बेसिक्स सीरीज का पार्ट 7 सेशन है उसको देखने जा रहे हैं, जिसमें मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस जो हमने लास्ट सेशन में देखे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, क्या स्टडी किया था हमने। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये जो हमने देखा था, फर्स्ट हम इनपुट देते हैं, देन रॉ डेटा जो है हमारा टेम्परेरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, देन वो सीपीयू के पास ट्रांसफर होता है। ये सारा प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। और एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होती है हमारी एएलयू में होती है, ठीक है। और एएलयू फ्रीक्वेंट यूज डेटा को, फ्रीक्वेंटली जो डेटा उसको रिक्वायर्ड है वो डेटा कहाँ स्टोर करता है? रजिस्टर्स में स्टोर करता है, ठीक है। देन कैश लेवल 1 और कैश लेवल 2 जो हम ये हायरार्की में हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये हायरार्की, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस मेमोरी हायरार्की इन लास्ट चैप्टर, ठीक है। पहले जो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड जो डेटा होता है एएलयू को, यानी प्रोसेसर को, वो रजिस्टर में स्टोर होता है। देन उसके बाद कैश लेवल 1, देन कैश लेवल 2, कैश लेवल 3, देन रैम, ओके। एक ये हायरार्की पिरामिड है जो हमने लास्ट सेशन में नहीं देखा था, सेम वही चीज है, ठीक है। रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स, रिमोट एक्सेस एटसेट्रा। हायरार्की पिरामिड, जैसे जैसे हम टॉप पे जाते हैं यानी नियर टू प्रोसेसर जाते हैं, ठीक है, मेमोरी साइज स्मॉल होता जाता है, एक्सेस टाइम फास्ट हो जाता है और कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोसेसर से पार जाते हैं या दूर जाते हैं, ये इधर देखिए नीचे, वैसे वैसे प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। कलर चेंज करते थे एक बार हाइलाइटर का। प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है और उसका साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये साइज इमेज में आप देख पा रहे होंगे। देन ये सब चीजें तो हमने लास्ट सेशन में देखी थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मेमोरी यूनिट। सॉरी, व्हाट इज मेमोरी यूनिट? तो आप लोगों ने देखा होगा भाई, हर जो भी ऑब्जेक्ट है या लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या यूनिट है, किस यूनिट में मेजर करते हैं? वॉल्यूम। जितने भी लिक्विड्स हैं उसको यूनिट क्या है? वॉल्यूम। और जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक फूड ग्रेन्स में ले लें, या वेट अगर किसी का मेजर करना है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, है ना, या एनीथिंग एल्स, वेट मेजर करना तो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। बट हम मेमोरी को किस में मेजर करेंगे? भाई मेमोरी की भी तो कुछ यूनिट होगी ना, कैसे मेजर कर सकते हैं मेमोरी को, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट इज इन द अमाउंट ऑफ डेटा that can be stored in the storage unit.
मेमोरी यूनिट क्या है? दैट अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट और मेमोरी। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ डेटा क्या है, उसकी यूनिट है। द स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। स्टोरेज कैपेसिटी को हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? बाइट्स में। ये टेबल है, आप वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक में या ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 बिट, जिसको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, जो क्या है 0 या 1। ठीक है, ईच कैरी 1 बिट। ठीक है, 0 आइदर 1, डेट इज 1 सेल, बाइनरी 0 और 1। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या हो गई हमारी? बिट। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है। ठीक है, ऑप्शंस दिए होंगे उसके अंदर, तो ये नंबर वाइज हमें याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, देन 4 बिट्स कॉल्ड नीबल, 4 बिट्स कॉल्ड 1 नीबल या हाफ बाइट। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 नीबल और हाफ बाइट, और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, एंड 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, then 1024 petabyte is equal to 1 hexabyte and 1024 hexabyte is equal to 1 zettabyte। ठीक है, तो ये नंबर वाइज हायरार्की जो है आप या तो नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके। सॉरी, भाई पूछ लिया जाएगा, ऑप्शंस दिए होंगे, फॉर एग्जांपल किलोबाइट दे दिया, गीगाबाइट दे दिया, पेटाबाइट दे दिया, जीटाबाइट दे दिया। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे दिए, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है इसमें, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, या बाइनरी डिजिट दे दिया, नीबल दे दिया, बाइट दे दिया, किलोबाइट दे दिया, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट में इसमें कौन सी हो जाएगी? बाइनरी डिजिट हो जाएगी या 1 बिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। A computer system have different types of memory for storage of data and information। हमारा जो कंप्यूटर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, तीनों एक ही हैं। ठीक है, देन आती है हमारी फर्स्ट, देन सेकंड है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, सब इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग
नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है, रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन रोम, दैट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही समझ पा रहे हो, रैंडमली एक्सेस हो रही है जो मेमोरी, ठीक है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रही है, रैंडमली एक्सेस हो रही है, रैंडमली रीड एंड राइट का ऑपरेशन हो रहा है उस पर, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी विच अलाउड ओनली रीड ऑपरेशन, जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो उसको रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में HDD हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, है ना। मेन मेमोरी, उसी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उसी को टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, उसी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये एक चार्ट है, इसमें आपको समझ में आएगा। मेन मेमोरी 2 टाइप्स की हैं, रैम एंड रोम, ठीक है। यहां पे एक सस्पेंस है, व्हाट इज दैट सस्पेंस, दिस इज नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है, एंड दिस इज वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी, ओके। आगे नेक्स्ट देखेंगे व्हाई दिस इज नॉन वोलेटाइल। तो RAM, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है 2 टाइप्स की होती है, DRAM और SRAM, ठीक है। रोम बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, PROM, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम, एंड EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ओके। इसको और भी डीपली डिफाइन कर सकते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे कि भाई आपको डिटेल्ड अगर वीडियो चाहिए, इसका एक सेशन चाहिए, तो मैं वो सेशन बनाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट करते रहेंगे, आप लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे तभी मुझे एनर्जी मिलेगी भाई बनाने, मैं इतनी एफर्ट क्यों कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बताएंगे भाई मेमोरी का जो है एक डिटेल्ड सेशन चाहिए, तो इसको भी हम आगे डीपली डिफाइन करके एक सेशन में आप लोगों के लिए तैयार करूंगा, तो उसका एक अलग से सप्लीमेंट्री सेशन लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब, तो द रीड एंड राइट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड RAM, that is random access memory. The user can write information into RAM and read information from it. यूजर उसमें राइट भी करता है और रीड भी करता है, so it is called random access since any memory location can be accessed in random manner, ठीक है। रैम में से कोई भी मेमोरी लोकेशन को रैंडम मैनर में एक्सेस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। व्हाई, रीड एंड राइट ऑपरेशन रैंडमली इस पे पॉसिबल होता है। द एक्सेस टाइम इज द सेम फॉर ईच मेमोरी लोकेशन, ठीक है। रैम की किसी मेमोरी लोकेशन से अगर कोई डेटा हम रिट्रीव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस टाइम हमारा सेम रहता है।
and it is usually referred to temporary memory also, which means that when the system is shut down the memory is lost. ठीक है, that's why it is called temporary memory. ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, why RAM is called temporary memory, why it is called random memory. ठीक है, why it is called volatile memory. इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. There are two types of RAMs, that is static RAM and dynamic RAM. Static and dynamic RAM. Static RAM stand for SRAM. Static RAM को हम SRAM कहते हैं और dynamic RAM को हम DRAM कहते हैं. ठीक है, तो सर ब्रीफली थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसका. Static RAMs retain stored information only as long as the पावर सप्लाई इज ऑन. जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक इसमें जो इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड रहता है. whereas a dynamic RAM loses its stored information in a very short time. ठीक है, तो डायनेमिकली जो इसकी इंफॉर्मेशन है एज पर नीड या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है, फ्यू मिली सेकेंड्स में वो चेंज होती रहती है, even though the power supply is on. Okay, then dynamic RAM are cheaper and consume less power. Dynamic RAM जो है वो cheaper है किससे, SRAM से, and consume less power, whereas static RAM are costlier, थोड़ा महंगे होते हैं, and consumes more power. क्यों? क्योंकि continuous power supply चाहिए. But static RAM have higher speed than dynamic RAM. Static RAM की जो स्पीड होती है डायनेमिक रैम से ज्यादा होती है. Then dynamic RAM is cheaper, so is used for main memory. मेन मेमोरी के लिए यूज होता है. And static RAM is faster, so is used in कैश मेमोरी. कैश मेमोरी के लिए SRAM को यूज किया जाता है. ओके, तो रैम कुछ इस टाइप की होती है, देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, अगर आप कैबिनेट CPU ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का एक आपको रैम देखने को मिलेगी, मदरबोर्ड पे अटैच होगी. अब देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी. अब जो सस्पेंस मैंने बताया था, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रोम को नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इज नॉट लॉस्ट इवन इफ द पावर सप्लाई गोज ऑफ. पावर सप्लाई चली भी जाती है, पावर सप्लाई बंद भी हो जाती है, तो इस पे जो इंफॉर्मेशन है, डेटा जो स्टोर्ड है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो सेव रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड non-volatile memory, and we can only read from this memory, या हम यूं कहें कि रीड ऑपरेशन ही पॉसिबल है रोम पे, तो इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं. थस रीड ओनली मेमोरी इज वन इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली. इस पे जो इंफॉर्मेशन है परमानेंटली स्टोर रहता है. ठीक है, तो इसके भी टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं हम. सॉरी. PROM, प्रोग्रामेबल रोम. ठीक है, ए वेरिएशन ऑफ रोम चिप इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी.
ठीक है। ए पी रोम इज अ मेमोरी चिप ऑन विच डेटा कैन बी रिटर्न ओनली वंस। पी रोम वो मेमोरी चिप है जिसपे डेटा एक बार राइट कर दिया जाता है और उसके बाद जो है सिर्फ रीड ऑपरेशन ही पॉसिबल है, उसके बाद उस पर राइट नहीं किया जा सकता। उसको वंस एक बार प्रोग्राम्ड उस पर जो इंफॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सेव हो जाती हैं, सेव कर दिया जाता है। तो रोम क्या है, रोम में एक्चुअली होता क्या है, रोम में जैसे जब हम अपना सिस्टम जो है स्टार्ट करते हैं, जो बूट हो रहा होता है उस टाइम कुछ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, या हम यूँ कहें कि हमारे पीसी को या डेस्कटॉप को या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उसको यूजर से इंटरेक्ट कर सके इस स्टेज तक लाने के लिए, ठीक है। उस पीरियड में तो हम कोई कमांड नहीं एंटर करते ना, हम सिर्फ स्विच ऑन करते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद हम भाई एल्ट कंट्रोल डिलीट दबा के अपना पासवर्ड और यूजर नेम ये सब डालते हैं ना। तो उस स्टेज तक आने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम है ना। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो बूटिंग का जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, जो भी कमांड्स हैं वो सब किसमें स्टोर होती हैं, रोम में, ठीक है। वंस प्रोग्राम्ड, एक बार प्रोग्रामिंग होने के बाद इसको इरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सॉरी। देन सेकेंड टाइप है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो पी रोम तो कुछ इस तरीके की होती है और ईपी रोम जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो इंटेल की है 1702A ईपी रोम, वन ऑफ द अर्लीस्ट ईपी रोम टाइप। 1971 में इस तरीके की ईपी रोम थी, 256 by 8 बिट। द स्मॉलेस्ट क्वार्ट्स विंडो एडमिट्स यूवी लाइट फॉर इरेजर। ये देखते हैं क्या चीज है ये। वंस प्रोग्राम्ड, एक बार ये उसको प्रोग्रामिंग इसके ऊपर हो जाने के बाद भी हम ये पॉसिबल है कि हम इसको उस प्रोग्राम को इरेज करके कुछ दूसरा या दूसरी कमांड्स उस पर सेव कर सकें या दोबारा से उसको रीयूज कर सकें, ठीक है। तो डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। वंस प्रोग्राम्ड an EPROM can be erased by exposing it to strong ultraviolet light source, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट सोर्स के थ्रू हम इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसको इरेज करके दोबारा से नई इंफॉर्मेशन या नई कमांड्स जो है इस पे सेव करते हैं। तो फ्रॉम में मर्करी वेपर लैंप, ठीक है। तो नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ। तो मैंने यहाँ दो चीजें बताई हैं, रैम एंड रोम, और इनका डिटेल्ड अगर सेशन चाहिए आप लोगों को, आप लोग मेरे को कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, वही इसका डिटेल्ड सेशन, एक डिटेल्ड वीडियो बना के मैं आपको और एक सेशन अपलोड करूं, ठीक है। बाकी बेसिकली जितनी बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरत होती है उतना मैंने अपडेट किया है इसके ऊपर, अपनी तरफ से कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि मिस हो गया है, छूट गया है और कुछ जानना चाहते हैं एडिशनल, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपकी नॉलेज
गेन हुई होगी एज आई ट्राइड। तो इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। So thank you friends, take care and stay safe, bye bye।